हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में आपका चैप्टर चल रहा है गेटिंग टू नो योर प्लांट्स। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको पुष्प के कितने भाग होते हैं उनके बारे में बताया था कि पुष्प जो है वो 4 चक्रों से मिलकर के बना होता है। पहला चक्र जो होता है वो कैलिक्स कहलाता है, बाह्य दल। दूसरा चक्र जो होता है वो दल कहलाता है, पेटल्स जिसको कहते हैं या दल पुंज कहते हैं उसके समूह को। तो कैलिक्स, कोरोला, और उसके बाद 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं फ्लावर्स में। वो होता है एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको आप स्टेमेन, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्टेमेन दिखाई पड़ रहा है, वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जब एंड्रोशियम कहलाता है और दूसरा गाइनीशियम कहलाता है। जो आपको पिस्टल दिखाई पड़ रहा है वो स्त्री केसर। ठीक है, संख्याओं के आधार पे और ग्रुप्स के आधार पे उनके अलग अलग नाम हैं। जो ग्रीन कलर की छोटी सी पत्ती आपको दिखाई पड़ रही है वही आपका बाह्य दल है और बाह्य दल के ग्रुप को बाह्य दल पुंज कहते हैं, यानी कि कैलिक्स कहते हैं। हम स्टेमेन के बारे में जानेंगे। स्टेमेन्स क्या होते हैं? They are the male reproductive parts of the plant. They can vary in number, यानी अलग अलग फ्लावर में, अलग अलग पुष्प में इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। A stamen is divided into 2 parts, anther and filament. आप स्क्रीन पे जैसा कि देख पा रहे हैं 2 भाग में स्टेमेन डिवाइड होता है। पहला भाग जो होता है बच्चों वो एंथर, और नीचे वाला उसका तंतु जैसा भाग जो है वो क्या कहलाता है? फिलामेंट कहलाता है। ये स्ट्रक्चर इस तरह होता है, ये आपका एंथर है और ये इसका है फिलामेंट। ऊपर वाला एंथर है और नीचे वाला क्या है? फिलामेंट है। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है वो है पिस्टल्स। पिस्टल्स क्या होते हैं? कुछ इस तरीके की संरचना होती है। दे आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि ये किसी भी पुष्प का मादा जननांग है। दे आर प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी कि सेफ होने के लिए, सुरक्षित होने के लिए ये हर फूल के सबसे अंदर वाले भाग में पाया जाता है। ठीक है, आप यदि किसी भी फूल को तोड़ के देखो तो जो सबसे अंदर थोड़ा सा स्वोलन मोटा पार्ट दिखाई पड़ेगा वही आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये पिस्टल कहलाता है। इसको स्त्री केसर भी कहते हैं। स्त्री केसर में भी कई भाग होते हैं। ठीक है, स्त्री केसर में भी कई भाग होते हैं। वर्तिका होती है, वर्तिकाग्र होता है और उसके अंदर अंडाशय होता है। ठीक है, तो यदि किसी भी पुष्प को, ठीक है, किसी भी पुष्प को यदि आप तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद आप देखेंगे कि किसी भी खिले हुए पुष्प को लीजिए, किसी भी खिले हुए पुष्प को लेने के बाद क्या आपने ध्यान दिया है जो बाहर की तरफ सबसे छोटी छोटी पत्ती होती है वो बाह्य दल कहलाती है। पुष्प के बाह्य दल को और उसकी पंखुड़ियों को ठीक से देखिए और उसके बाद सोचिए। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। क्या कि इसमें कितने बाह्य दल हैं, यानी बाह्य दलों की संख्या देखिए। उसके बाद क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए नहीं हैं वो देखिए। जो बाह्य दल है यानी बाहर वाला जो वर्ल है, जो कैलिक्स का वर्ल है, वो किस रंग का है इसको देखिए। उसके बाद और क्या देखना है कि जो बाह्य दल के बाद जो पंखुड़ियां हैं किसी भी फूल की वो किस कलर की हैं, कितनी संख्या में हैं, क्या आपस में जुड़ी हुई हैं या एक पंखुड़ी को निकालो आप तो इजीली निकल जाती है। जैसे गुलाब की पंखुड़ियां आपस में जुड़ी हुई नहीं होती, उनको आप निकालोगे तो एक पंखुड़ी आपको हाथ में मिलेगी। गेंदे की भी पंखुड़ियां आपस में जुड़ी हुई नहीं होती हैं। इसी तरह से जब आप बाह्य दल को और पंखुड़ियों को निकाल लोगे तो आपको अंदर अंदरूनी भाग में उसको आप ठीक तरीके से देख पाओगे, है ना। तो अब आप देख लोगे कि पंखुड़ियां जुड़ी हुई हैं या नहीं जुड़ी हैं, है ना। अलग अलग बहुत सारे फूल होते हैं, जैसे धतूरे का फूल है, वो आपका घंटा जैसा, जैसा घंटा होता है मंदिर में उस आकार का दिखाई पड़ता है ना। तो उसको आप पूरा बाहर कर लो तो उसके अंदरूनी जो संरचना है उसको आप देख पाते हो। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप गुड़हल का फूल लेना और गुड़हल का फूल लेके उसकी बाह्य दल यानी जो ग्रीन कलर की छोटी छोटी पत्तियों जैसी संरचना है फूल में सबसे नीचे की तरफ, उनको धीरे धीरे अलग करेंगे।
उसके बाद पंखुड़ियों को, रेड कलर की जो पंखुड़ियां हैं उनको धीरे धीरे अलग करेंगे। अंदर, सबसे अंदर जो पार्ट आपको दिखाई पड़ेगा उसको आप ध्यान से देखेंगे। तो ध्यान से देखने पे आपको जो पुंकेसर है और स्त्री केसर है, जो आपको स्टेमेन और पिस्टिल है, वो आपको एकदम क्लियर, बहुत अच्छी तरह से दिखाई पड़ेगा, है ना। तो पुंकेसर के आप दोनों भागों को अपने आराम से अपनी आंखों से देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। तो आप हिबिस्कस का फ्लावर लेंगे, गुड़हल का ना, तो उसमें आप देखो कि पुंकेसर की संख्या कितनी है, कितनी नंबर्स में है, वो उसका टेक्सचर कैसा है, उसको टच करके देखो। वो थोड़ा सा चिपचिपा होता है, आपके हाथों में चिपक भी जाता है। और उसके बाद फिर चित्र बना के कोशिश करिए, इसकी चित्र बनाइए, इसका लेवलिंग करना सीखिए इसमें, कि चित्र बनाइए पुंकेसर का। पुंकेसर के भाग देखिए, ऊपर की तरफ एंथर होता है, उसको परागकोश कहते हैं। नीचे की तरफ फिलामेंट होता है, जिसको आप तंतु कहते हैं। और इस तरह से जो अब कोई भी फूल है, उसके बिल्कुल सेंटर में जो भाग है बच्चों, उसको स्त्री केसर कहते हैं। सारा भाग निकाल दिया जाए तो सेंटर में एक स्वोलन पार्ट होता है, फूला हुआ भाग होता है, और वही जो है वो स्त्री केसर कहलाता है। तो अब आप गुड़हल के फूल में स्त्री केसर को देखिएगा, है ना, पहचानने की कोशिश करिएगा। उसके बाद उसका सुंदर सा चित्र बनाइएगा और उसको कलर करिएगा और उसकी लेवलिंग भी करिएगा, ठीक है। तो ये किसी भी पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में जाना आपने। उसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बच्चों, उसके अंदर पाया जाता है अंडाशय। ओवरी इज द लोअर मोस्ट, यानी सबसे नीचे पाया जाने वाला पार्ट है, स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। अगर आप ओवरी की संरचना को देखें तो जो सबसे नीचे की तरफ स्वोलन पार्ट है वो आपका ओवरी कहलाता है। इट कंटेन्स वन और मैनी स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स। उसमें एक या एक से ज्यादा कुछ बिल्कुल बीड्स की जैसी संरचना होती है, छोटे छोटे खांचे जैसी संरचना होती है, और उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ओव्यूल्स कहते हैं, या उन्हीं को हम बीजांड कहते हैं। These ovules are attached to the ovary wall with the help of structures called placenta. तो अंडाशय की संरचना भी आपकी बुक में दी हुई है ना। ये जो ओव्यूल्स हैं ये अटैच होते हैं ओवरी की वॉल से और प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होते हैं। These ovules, ये जो ओव्यूल्स हैं यही फिर बीज के रूप में बड़े हो जाते हैं, बीज के रूप में विकसित हो जाते हैं। एंड द एंटायर ओवरी कंटेनिंग द ओव्यूल्स, ये जो ओवरी है ये बच्चों फ्रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। यानी जब फूल बनता है तो आप सबको पता है कि फूल से ही फल बनता है, तो फूल के जो बाहर के भाग हैं वो झड़ जाते हैं और फूल का वो जो स्वोलन पार्ट है ओवरी, यही फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, फल के रूप में बदल जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी जो नर जननांग है और मादा जननांग है किसी भी पुष्प का, उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे जो फ्लावर्स हैं, पुष्प हैं, उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो दो ग्रुप्स कौन कौन से होंगे? एक तो ग्रुप होगा बच्चों जो है आपका बायसेक्सुअल कहलाएगा। बायसेक्सुअल का मतलब ऐसा पुष्प जिसपे दोनों ही पार्ट्स, दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल एंड फीमेल बोथ, दोनों ही अगर किसी एक पुष्प पे उपस्थित होंगे, किसी एक पुष्प पे मौजूद होंगे, तो वो आपका बायसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। और उसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, यानी कि उभयलिंगी। क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट। दीज आर द फ्लावर्स दैट हैव बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम पार्ट्स। पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों यदि किसी एक ही पुष्प पे मौजूद है तो वो आपका बायसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। ठीक है, इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल है आपका सरसों का फूल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? दीज आर द फ्लावर्स दैट हैव आइदर एंड्रोशियम और गाइनीशियम। ये इस तरीके के फूल होते हैं जिसमें या तो नर जननांग पाया जाएगा या तो मादा जननांग पाया जाएगा। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? कोकोनट, पपाया, क्यूकम्बर और वाटरमेलन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें या तो कभी कभी क्या होता है कि कोई पपाया का पेड़ निकला और उसमें कुछ पुष्प आए, वो ऐसे पुष्प हुए जो
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होगा उस पे, तो उसमें कभी भी फल नहीं लगेगा, उसमें कभी भी फल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला फ्लावर है, फीमेल वाला नहीं है, तो ओवरी जहां नहीं है वहां फल विकसित नहीं होगा, है ना। अब फ्लावर के और क्या मेन फंक्शंस हैं? फ्लावर का मेन फंक्शन जो है, मुख्य कार्य जो है वो क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ अ फ्लावर इज एडिंग इन रिप्रोडक्शन। जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है उसमें ही पुष्प का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो उसका मेन फंक्शन है वो क्या है? रिप्रोडक्शन में सहायता करना, प्रजनन में सहायता करना, या कह सकते हैं कि फूल से फल बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हेल्प करना ही इसका पुष्प का मुख्य कार्य है। फ्लावर्स में क्या क्या होता है? द फ्लावर्स कंटेन्स द स्टेमेन एंड द पिस्टिल दैट आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन। ये दोनों पार्ट्स, जो स्टेमेन है और पिस्टिल है, जो पुंकेसर है और स्त्री केसर है, ये दोनों ही प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और जो बाह्य दल पुंज है और दल पुंज है, ये कीटों को अट्रैक्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं और पिस्टिल की और स्टेमेन की रक्षा करने के लिए भी ये ईश्वर ने बनाए हैं। द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेमेन आर ट्रांसफर्ड टू द पिस्टिल। तो अब स्टेमेन में क्या होता है बच्चों? पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण लगे होते हैं, है ना। वो पराग कण जो हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर किए जाते हैं वो आपके स्टेमेन से पिस्टिल पे, वो क्या कहलाती है? पॉलिनेशन की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? परागण की प्रक्रिया कहलाती है, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो है वो कई तरीके से हो सकता है। या तो हवा के द्वारा उड़ा ले जाए पराग कणों को, है ना, और वो ले जाके उस पे छोड़ दे, या फिर पानी हेल्प कर सकता है, या कुछ कीट हेल्प कर सकते हैं। आपने भौरों को देखा होगा फूलों के पास मंडराते हुए, आपने मधुमक्खियों को देखा होगा। तो वो इंसेक्ट्स क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मिलने वाले जो एंथर होते हैं, उस पे जो पराग कण पाए जाते हैं, उन पराग कणों को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक ले जाके पहुंचाने का, वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का काम जो है वो इंसेक्ट्स कर सकते हैं। पानी कर सकता है, हवा कर सकती है, और बहुत सारे एनिमल्स भी उसमें हेल्पफुल होते हैं। तो किस तरह से मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक फ्लावर को तोड़ तोड़ के देखें तो डिसेक्शन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डिसेक्शन। आप डिसेक्टिंग ऑफ फ्लावर कैसे कर सकते हैं? जैसे ये आपको गुड़हल का फूल दिखाई पड़ रहा है ना। तो इसको आप देखो, टेक अ फ्रेश फ्लावर, एक आप फूल लीजिए। आप गुलमोहर का फूल भी ले सकते हैं, आप गुड़हल का फूल भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें ऑब्जर्व द प्रोमिनेंट पार्ट्स, आप उसमें प्रोमिनेंट पार्ट्स को ऑब्जर्व करो। जो सबसे नीचे वाली छोटी छोटी पंखुड़ियां हैं, ठीक है, जो जिसको कहते हैं कली रूप। जब कोई कली होती है तो कली में सबसे बाहर जो पार्ट दिखाई पड़ता है वो कहलाता है सेपल्स। क्या कहलाते हैं? सेपल्स, या इसी को हम कहते हैं बाह्य दल। और उसके अंदर जो चमकीला चटकीला रंगीन पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? पेटल्स, या जिन्हें हम पंखुड़ियां कहते हैं। तो अगर सारे सेपल्स को धीरे धीरे करके निकाला जाए, उसकी संख्या गिनिए, और उसके बाद जो बचे पेटल्स हैं, पेटल्स को भी धीरे धीरे निकाल दिया जाए, उनकी संख्या देखिए। तो जब दोनों को आप रिमूव कर देंगे, रिमूव ऑल द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, तब आप क्या क्या देखोगे किसी भी फूल में? कैन यू काउंट द नंबर ऑफ स्टेमेन्स इन द फ्लावर? फिर आपको स्टेमेन और पिस्टिल ये दोनों दिखाई पड़ेंगे। तो पहले आप स्टेमेन्स के नंबर को काउंट करिए, संख्या को देखिए कि क्या वो आप गिन सकते हैं या अनगिनत है। आप ये देखो कि क्या आप उन संख्याओं को गिन सकते हो या वो अनगिनत है। अगर गिन सकते हो तो गिन करके उनके नंबर भी लिखो। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं क्या कि डिड यू नो दैट वॉल्फिया, एक वॉल्फिया है, इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट फ्लावर। वो पूरे संसार का सबसे छोटा फूल है। हाँ, इट्स एंटायर बॉडी इंक्लूडिंग द फ्लावर इज लेस देन 1 mm लॉन्ग। वोल्फिया नाम का जो फ्लावर है वो संसार का सबसे छोटा फूल है, और
फ्लावर को ले करके पूरे उसके जो एंटायर बॉडी है उसकी लंबाई जो है वो केवल 1 मिलीमीटर है, यानी कि बहुत छोटू सा है ना। रफलेशिया नाम का एक एग्नोल्डी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर, है ना। अब जब हम फूलों के बारे में बात कर रहे हैं तो संसार में जो सबसे छोटा फूल है उसका नाम भी जान लेते हैं और संसार में जो सबसे बड़ा फूल है उसका भी नाम जान लेते हैं। सबसे छोटा फूल जो है वो क्या कहलाता है, उसका नाम क्या है, वो है आपका वोल्फिया, और जो सबसे बड़ा फूल है वो उसका नाम है रफलेशिया। और रफलेशिया जो है वो एक पैरासिटिक प्लांट है, यानी एक परजीवी पौधा है। इट मेजर्स अराउंड 3 फीट अक्रॉस एंड वेज अप टू 15 पाउंड, यानी कि बड़ा भी होता है और भारी भी होता है। इसका फूल सबसे बड़ा होता है। अब हम बात करेंगे फल के बारे में, फ्रूट्स के बारे में। कैसे बनते हैं फ्रूट्स, फल बनते हैं कैसे? जैसे सेब है, सेब कैसे बनता है? आप फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स के नाम जानते हैं आप। सेब है, अमरूद है, संतरा है, नाशपाती है, शरीफा है, पपाया है, अनगिनतों फ्रूट्स जो आप खाते हैं, प्लम है, आड़ू है ना। बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, वो बनते कैसे हैं उनके बारे में हम जानेंगे। पहले क्या होता है, आफ्टर पॉलिनेशन, जब परागण की प्रक्रिया हो जाती है, द ओवरी चेंजेस इनटू द फ्रूट एंड द ओव्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी चेंज इनटू सीड्स। केवल इतना आपको अभी जानना है कि जो ओवरी होती है पूरी की पूरी, वो धीरे धीरे फ्रूट में बदल जाती है, फल में बदल जाती है, और उसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, वो जो है बच्चों बीज के रूप में बदल जाते हैं, यानी कि सीड्स के रूप में बदल जाते हैं। और द सीड्स फॉल ऑफ फ्रॉम द प्लांट एंड द अंडर फेवरेबल कंडीशंस, जब उसके अनुसार मौसम आता है। मान लीजिए वो जमीन पे आए, आपने क्या बहुत बार आपने देखा होगा कि आपने आम खाया, ठीक है, आपने आम खाया और आम की गुठली को आपने फेंक दिया कहीं मिट्टी में, दबाव नहीं भी, मिट्टी में ऐसे ही फेंक दो और उस जगह पे थोड़ी सी नमी भी मिल जाए उसको, तो धीरे धीरे आम की गुठली से क्या होता है, ये सब एक्टिविटीज आप करके देख सकते हैं इजीली घर में। आम की गुठली से क्या होता है, धीरे धीरे उसमें क्या होता है, पौधा निकलने लगता है, ठीक है। या चना जो हम खाते हैं, काले चने, वो भी क्या है, एक प्रकार के बीज हैं। तो बीजों को यदि भिगा दिया जाए और छोड़ दिया जाए तो उसमें धीरे धीरे क्या निकलने लगते हैं, अंकुर निकलने लगते हैं। तो मतलब ये क्या है, जो ये अंकुर हैं, ये किसी भी नए पौधे की शुरुआत है, ठीक है। द सीड्स फॉल ऑफ फ्रॉम द प्लांट एंड अंडर फेवरेबल कंडीशंस, जब उसके अनुसार अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो सीड क्या करता है बच्चों, जर्मिनेट करता है, अंकुरित होता है और उससे फिर एक नया प्लांट बन जाता है। तो क्या समझा आपने कि जो ओवरी है उससे बनता है फ्रूट और जो ओव्यूल्स हैं उससे बन जाते हैं सीड, ठीक है। जो अंडाशय है उससे बनते हैं फल, और अंडाशय के अंदर जो बीजांड होते हैं, बीजांड से बन जाते हैं बीज, है ना। तो अब समझ में आया कि किसी भी एक फूल के 4 भाग होते हैं जो मेन होते हैं। बाहर वाला सबसे भाग जो है सुरक्षा के लिए होता है, उसको बाह्यदल कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं, और पूरे सारे बाह्यदलों को मिलाकर के बाह्यदल पुंज कहते हैं। उसके अंदर जो पंखुड़ियों वाला पार्ट है वो आपका पेटल्स कहलाता है और दल भी कहलाता है, और पूरे ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं, वो इंग्लिश में कोरोला कहलाता है। तीसरा भाग जो है बच्चों वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो एंड्रोशियम कहलाता है, पुंकेसर, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कहलाता है गाइनेशियम या स्त्री केसर। कुछ इस तरीके के भी फ्लावर्स होते हैं जो एक ही फ्लावर पे दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल बोथ, वो आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं या द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं।
उसके अलावा कुछ ऐसे फूल होते हैं जिन पर एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है और वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो इस तरीके के फ्लावर जो हैं वो एक लिंगी पुष्प कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपने जाना। अब इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे और उसके बाद फिर हम ये चैप्टर आज क्लोज करें। पहला है बाह्य दल, दूसरा है, तीसरा है पुंकेसर और चौथा है स्त्री केसर। ठीक, ये 4 भाग हो गए किसी भी पुष्प के। अब इसमें जो बहुत बिल्कुल बाहर वाला वर्ल होता है, एक किसी भी फूल में 4 वर्ल्स होते हैं, 4 चक्रों से मिलकर के बना होता है। तो जो पहला चक्कर होता है वो बाह्य दल कहलाता है और इसके ग्रुप को क्या कहते हैं बच्चों? बाह्य दल और पुंज, यानी ग्रुप ऑफ बाह्य दल, ग्रुप ऑफ सेपल्स क्या कहलाता है? बाह्य दल पुंज कहलाता है। तो बाह्य दल ग्रुप ऑफ सेपल्स, इसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। ठीक है, और ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं या बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर करो। एक बाह्य दल होगा यदि, तो वो क्या कहलाएगा? सेपल कहलाएगा। लेकिन अगर पूरे बाह्य दल जो है उनका ग्रुप है, सारे के सारे मान लो 4 हैं, चारों को एक साथ लेके देखा जाए तो वो क्या कहलाएगा? बाह्य दल पुंज कहलाएगा या इंग्लिश में क्या कहलाएगा? कैलिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो यदि बाह्य दल पुंज है तब वो क्या कहलाएगा? तब वो कहलाएगा कैलिक्स। ठीक, अब हम बात करते हैं दल की या पेटल्स की। अगर हम बात करें दल की या पेटल्स की, तो दल क्या होते हैं? पेटल्स, जिनको हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं बच्चों? पंखुड़ियां कहते हैं। जिसे हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं? पंखुड़ियां कहते हैं। तो किसी भी फूल में क्या एक पंखुड़ी तो होती नहीं है, हर एक फूल में एक से बहुत ज्यादा पंखुड़ियां होती हैं। किसी में 4-5 होती हैं और किसी में बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे फ्लावर ले लें अगर आप गुलाब का, तो गुलाब के फूल में पंखुड़ियों की संख्या जो है वो ज्यादा होती है। अगर आप गुड़हल का फूल ले लें तो गुड़हल के फूल में आपको पंखुड़ियों की जो संख्या है वो मिलेगी 5। तो पंखुड़ियों की संख्या अगर एक ले रहे हैं आप तो वो पंखुड़ी कहलाएगी, दल कहलाएगा। लेकिन जब आप दल यानी कि पंखुड़ियों के ग्रुप को लेंगे तब वो क्या कहलाएगा? तब वो कहलाएगा दल पुंज। तब वो क्या कहलाएगा? तब वो कहलाएगा दल पुंज। क्या कहलाएगा? दल पुंज कहलाएगा। ग्रुप ऑफ पेटल्स क्या कहलाएगा? दल पुंज कहलाएगा। क्लियर हो गया? जो संख्या में एक होगा वो दल कहलाएगा, जिसको आप पेटल कहते हैं, और जब दल का पूरा ग्रुप होगा तब वो क्या कहलाएगा? दल पुंज कहलाएगा, पेटल्स कहलाएगा। और इसको हम इंग्लिश में कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बच्चों? वो शब्द जो यूज होता है वो कहलाता है कोरोला। कौन सा शब्द यूज होता है? कहलाता है कोरोला। ठीक है, तो बात हो गई, एक तो हो गया आपका बाह्य दल, दूसरा हो गया आपका दल। जो बाह्य दल है ये अमूमन ज्यादातर हर फूल में कैसा होता है? शायद ग्रीन कलर का। ज्यादातर कैसा होता है? ग्रीन कलर का। ज्यादातर ये होता है हरे रंग का और छोटा छोटा। जो जब कली अवस्था में फूल होता है तो जिस आवरण में, जिस कवर के अंदर बंद होता है, वही कवर आपका बाह्य दल है, उसी को आप सेपल कहते हैं। कलेक्टिवली उसके ग्रुप को आप कैलिक्स कहते हैं, जिसे आप बाह्य दल पुंज कहते हैं। उसके बाद आपकी होती हैं पंखुड़ियां। तो दल जो हैं वो साधारण भाषा में क्या कहलाते हैं? पंखुड़ियां कहलाते हैं। पंखुड़ियां कहलाते हैं और पंखुड़ियां बहुत सारी होती हैं, तो कलेक्टिवली ग्रुप ऑफ पेटल्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? दल पुंज कहलाते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। तो 2 पार्ट्स के बारे में बात हो गई। एक तो हो गया आपका कैलिक्स और दूसरा हो गया आपका कोरोला। ये दोनों जो भाग हैं ये किसी भी पुष्प के सहायक अंग कहलाते हैं या हेल्पिंग पार्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि फूल से क्या बनता है बच्चों? फल बनता है। तो फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया है उसमें हेल्प करते हैं दल और बाह्य दल। ठीक है, अब बात होगी जो मेन दोनों भाग हैं वो कौन से हैं? वो हैं आपके पुंकेसर और
स्त्री केसर। तो 4 पार्ट्स हो गए, एक तो हो गया आपका कैलिक्स, दूसरा हो गया आपका कोरोला, तीसरा भाग है आपका एंड्रोशियम और उसके बाद चौथा भाग आपका है स्त्री केसर या गाइनेशियम। ठीक है, तीसरा भाग जो है वो क्या है, पुंकेसर, और चौथा भाग है स्त्री केसर। ये दोनों जो हैं ये मेन पार्ट्स हैं, ये दोनों जो हैं ये कैसे हैं, मेन पार्ट्स हैं, मुख्य अंग हैं किसी भी फूल के, जो किसी भी फूल से फल बनने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ होते हैं जो योगदान करते हैं और कुछ होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो कैलिक्स और कोरोला फूल से फल बनने में योगदान करते हैं परागण की प्रक्रिया में, लेकिन स्त्री केसर और पुंकेसर ये दोनों फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया है, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यानी ये दोनों होंगे तो पार्टिसिपेशन से फूल से क्या बन जाता है, फल बन जाता है। पुंकेसर क्या है, ये आपका फूल का नर जनन अंग है, ये नर जनन अंग है, और जो स्त्री केसर है ये किसी भी फूल का मादा जनन अंग है। ठीक, क्लियर है। अब नर जनन अंग में होते हैं परागकण परागकोश के अंदर, इसको ब्रीफ में आपको बड़ी क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। स्त्री केसर में आपका 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ओवरी से ही आपका फल बन जाता है, और पुंकेसर पे जो परागकण होते हैं वो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे आते हैं, जिससे फल बनने की प्रक्रिया होती है, और जो ओवरी है ओवरी ही फल के रूप में बदल जाती है। ओवरी जो है वही क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। ठीक, तो आप इस चैप्टर में फूल के बारे में सारी जानकारी पा चुके हैं। बच्चों, आज की क्लास में आपने पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़े, जिसमें 4 स्पेशल पार्ट्स हैं, जिसमें से 2 आपके सहायक अंग होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं आपके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, फूल से फल बनने की प्रक्रिया में, और 2 ऐसे अंग होते हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, या कह सकते हैं कि उसमें वो भाग लेते हैं। वो हैं आपके स्त्री केसर और पुंकेसर। किसी भी फूल को तोड़ करके उसका डिसेक्शन करके अच्छे से आप सारे पार्ट्स को इजीली देख सकते हैं। मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप गुड़हल के फूल को ध्यान से देखो, तो वो आपको इजीली उसमें सारे पार्ट्स दिखाई पड़ेंगे, और तब आपको अपनी पढ़ाई जो है वो दैनिक लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये याद भी हो जाएगा। उसके चित्र बना करके उसकी लेवलिंग करने की प्रैक्टिस करिएगा। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।